नमस्कार पाइसेस। पाइसेस यानी मीन राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस इन टैरो से। तो आज हम पाइसेस यानी मीन राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण ये आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो जिस पर जितनी रेजोनेट हो तो ये प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आपके साथ मैच होती है देख सकते हैं। और ये 12 से लेकर 18 फरवरी 2024 के लिए वैलिड होगी। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें मीन राशि सबसे पहले देखेंगे कि आप दोनों एक दूसरे के प्रति क्या फील करते हैं, आप क्या फीलिंग्स हैं आपकी एक दूसरे के प्रति, और आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए मीन पाइसेस देख लेते हैं कि जो आपके पर्सन हैं वो आपके लिए अभी क्या फील कर रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर, वो आपके बारे में क्या सोचते रहते हैं। तो कार्ड्स आए हैं हमारे 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द हायरोफेंट, द हैंग्ड मैन। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है, आप महसूस करते हैं कि जो ये रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, कोशिश करने पर भी आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए उनसे इस रिश्ते में दूरियां बनाए हुए हैं। लेकिन आप बेसब्री से आप उनका वेट और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनकी तरफ से गुड न्यूज़ आएगी, कब मैसेज आएगा, कब खुशखबरी होगी और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। आप अब बार बार आपको यही लगता है कि कब उनके पर्सन आगे बढ़ेंगे और कब वो खुशियाँ आएंगी। तो आप उनको लेकर, इस रिश्ते को लेकर काफ़ी चिंता में हैं। आप बार बार महसूस कर रहे हैं कि आपके पर्सन की वजह से ये रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है। उन्हें स्पिरिचुअल ग्रो करनी चाहिए, हील करना चाहिए इस रिश्ते को, ताकि नेगेटिविटी ख़त्म हो, उनके अंदर पॉजिटिविटी आए। अगर या फिर वो या तो खुद अपने नज़रिए से सामने वाले को देखें, या तो फिर सामने वाले के नज़रिए से देखें, ताकि जो भी रिश्ता रुका हुआ है, जो भी रिश्ता थमा हुआ है, वो धीरे धीरे करके स्पिरिचुअल ग्रो के बाद नज़रिया चेंज होगा और चीज़ें पॉजिटिव होंगी। आप उनको लेकर काफ़ी चिंता में हैं कि उनकी वजह से इस रिश्ते में परेशानी और दुविधाएं हैं, और आप महसूस कर रहे हैं कि जब भी वो सोचते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। वो काफ़ी कोल्ड रहते हैं, डिटैच रहते हैं, वो दूसरों की नहीं सुनते, सिर्फ और सिर्फ अकेले अकेले अपने अपने मनमानी करते हैं। लेकिन जब तक वो दूसरे की नहीं सुनेंगे, दूसरे दूसरे दोनों तरफ की, दोनों पक्षों की बातें नहीं सुनेंगे, तो तब तक इस रिश्ते में क्लैरिटी कैसे आएगी। तो इस चीज़ को लेकर आप दुविधा में हैं, चिंता में हैं। और आप ये भी द हायरोफेंट, आप उनसे अभी भी उनको अपना सोलमेट मानते हैं, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन मानते हैं। आप उनसे प्यार करते हैं, काफ़ी प्रेम करते हैं, लव करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। आपको लगता है कि जब से आपका ये रिश्ता आपके पर्सन के साथ, आपके यानी कि पाइसेस के साथ जुड़ा है, तो आप कभी उनसे दूर हो ही नहीं पाए हैं। तो आप चाहते हैं कि वो आपको लग रहा है, महसूस कर रहे हैं कि उनको स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी चाहिए सीलिंग मेडिटेशन में, या फिर किसी ऐसे पार्टनर की मदद लेनी चाहिए, ऐसे बंदे की मदद लेनी चाहिए जो इस रिश्ते के बारे में नॉन है, जानते हैं इस रिश्ते के बारे में। तो ताकि जो ये रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, जिसका वो बेसब्री से वेट और इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये बेकरारी, ये बेचैनी, ये परेशानी, ये दुविधाएं दूर हों। हो सकता है कि दोनों तरफ से ही एक दूसरे का वेट और इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। तो इसलिए वो बार बार उनको फील हो रहा है कि जब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे, इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो ये रिश्ता उन्हें बेचैनी रहेगी। वो चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो वो यही महसूस कर रहे हैं कि कब वो खुशखबरी आएगी, कब वो किसी पर्सन की, किसी गुरु मेंटोर की सलाह लेकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, कब वो दोनों पक्षों की बातें सुनेंगे, और कब जो है उनका नज़रिया चेंज होगा। तो वो काफ़ी चिंतित हैं इस चीज़ को लेकर, काफ़ी घबराए हुए हैं, काफ़ी
वेट और इंतज़ार के सिवाय वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। देखते हैं पाइसेस वो आपसे क्या चाहते हैं। वो आपसे बहुत जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। उनको ये भी लग रहा है कि अगर वो उनके धर्म के नहीं हैं, उनके कास्ट के नहीं हैं, या अगर वो इस रिश्ते में नहीं आना चाहते तो मतलब कुछ ना कुछ क्लैरिटी इसमें होनी चाहिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो वो पाइसेस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो। ये एनर्जी जो है नई हो सकती है, इमैच्योर हो सकती है, लेकिन एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी। तो जो भी पैसे को लेकर प्रॉब्लम रही है या जिस वजह से भी रिश्ता खराब हुआ है, धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ेगा। और वो ये भी आपसे चाहते हैं कि आप मौन रहें, खामोश रहें। जो भी इस रिश्ते के बारे में जानते हैं, जब तक सही समय सही वक्त नहीं आ जाता, किसी के आगे इसका ढिंढोरा ना पीटें। अपनी विजडम नॉलेज के साथ आप समझदारी के साथ इसमें एक्शन लें और इस रिश्ते में बैलेंस लाएं, स्टेबिलिटी लाएं। जो अप एंड डाउन रिश्ता जा रहा है, प्यार से, प्रेम से, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, गुस्से को, एंगर को ख़त्म करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो जो रिश्ता आगे बढ़ेगा। और वो चाहते हैं कि भले ही आपके पास बहुत सारे ऑप्शन क्यों ना हो, लेकिन रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके आप सोचेंगे कि दूसरा रिश्ता भी खराब हो सकता है, उसमें भी परेशानियां आ सकती हैं, बाधाएं आ सकती हैं, वो भी आपको जो है एक माया जाल में, भ्रम जाल में फंसा सकते हैं। तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके अगर इस रिश्ते में आप बिगनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, जो अप एंड डाउन रिश्ता जा रहा है, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, तो वो बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, प्यार से, प्रेम से पेश आएंगे, खुशहाली आएगी। और वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में बैलेंस बना कर चलें। जो आप ना तो उनसे बहुत ज़्यादा दूरियां बनाए, ना ही बहुत ज़्यादा उनसे उनसे बिल्कुल हर वक्त बातें करें। ठीक समय आने पर ही, वक्त होने पर ही, मतलब इतनी बातें करें जितनी ज़रूरी हैं। और जो आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं वो अपने तक ही सीमित रखें, क्योंकि उससे रिश्ते पर इफ़ेक्ट पड़ता है। और जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी बैलेंस बनाकर चलें। क्योंकि जो प्रोफेशनल लाइफ है, यानी कि ऑफिस का टाइम है या जॉब बिजनेस का है या करियर का है, तो उन सब चीज़ों का अगर वो उस टाइम पर काम करेंगे जो उसका समय है तो ठीक रहेगा। और घर गृहस्थी के समय में, प्यार के समय में अपने पार्टनर को टाइम देना चाहिए, वक्त देना चाहिए, ताकि जो गिले शिकवे हैं वो ख़त्म हो और बैलेंस आए और स्टेबिलिटी आए और रिश्ता आगे बढ़े। क्योंकि वो चाहते हैं, जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि कोई भी राज मिस्ट्री, कोई रहस्य अगर है भी आपके पास तो आप किसी से ना बताएं, चुप्पी और खामोशी के साथ, क्योंकि आप इस रिश्ते के बारे में सब कुछ जानते हैं। आप इतने समझदार हैं, विस्डम और नॉलेज है, तो समझदारी के साथ आप इसमें एक्शन लें। इसका तब तक किसी को सामने कुछ भी ढिंढोरा ना पीटें जब तक सही समय सही वक्त नहीं आ जाता या रिश्ता आगे नहीं बढ़ जाता। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। तो देखते हैं अब आप क्या महसूस करते हैं अपने पर्सन के लिए। पाइसेस, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं आप इस रिश्ते को लेकर। पाइसेस, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। तो आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि उन्हें उन चीज़ों को, या तो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को, जिस चीज़ को वो ओवर स्ट्रेस ले रही हैं, जो चीज़ें इस रिश्ते में बाधाएं दे रही हैं, परेशानियां दे रही हैं, रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए। उन लोगों को भी छोड़ देना चाहिए जो इस रिश्ते में बाधाएं, प्रॉब्लम दे रहे हैं, चाहे वो घर के मेंबर हैं या फिर बाहर के हैं, कोई कोई रिलेटिव है। उन रिश्ते नातों को, उस जगह को, उस सिचुएशन को लेट गो कर देना चाहिए, अलविदा कर देना चाहिए जब तक रिश्ता ठीक नहीं हो जाता। और आप ये भी महसूस कर रहे हैं कि जो
आपके जो पर्सन हैं वो कोई ना कोई मतलब वो ईगोस्टिक इंसान है। आपको महसूस हो रहा है कि वो ईगोस्टिक इंसान है। वो या तो आपके साथ कोई चीटिंग कर रहे हैं, कोई धोखा दे रहे हैं, कोई फ्रेब कर रहे हैं, आपसे कुछ छिपा रहे हैं, या फिर वो इतना घमंड है उनमें कि वो ड्रामा फाइट इसमें क्रिएट करते हैं। तो आपको बार बार ये महसूस हो रहा है कि, या फिर अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो आपको लग रहा है कि आपके पर्सन को उन्हें समझना चाहिए, और अगर वो खुद ईगोस्टिक इंसान है, मतलब उनमें इतनी ईगो है, तो भले ही उनकी ईगो जीत जाएगी लेकिन वो इंसान हार सकते हैं। तो इसलिए उन्हें अपनी ईगो को छोड़ देना चाहिए, समझदारी के साथ काम लेना चाहिए। और वो अगर समझदारी के साथ काम लेते हैं, अपने परिवार का, फैमिली का सपोर्ट लेते हैं, मदद लेते हैं, तो जो ये रिश्ता एक फैमिली एक परिवार बन सकता है। इसमें काफ़ी अबंडेंस आ सकता है, प्रोस्पेरिटी आ सकती है, सुख समृद्धि खुशहाली हो सकती है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये रिश्ता जो है पैतृक संपत्ति को लेकर या प्रॉपर्टी को लेकर, पैसे को लेकर भी इस रिश्ते में दूरियां बनी हुई है। तो लेकिन अगर उनकी मदद लेते हैं, हेल्प लेते हैं, तो बहुत कुछ जो है जो वो प्रॉब्लम भी इधर अगर उनकी मदद लेंगे, उनकी हेल्प लेंगे, उनसे खुलकर बातें करेंगे, तो वो भी उनकी ख़त्म होगी। यानी कि प्रॉस्पेरिटी आएगी, सुख समृद्धि खुशहाली, नेम और फेम मिलेगा, और ये परिवार जो है एक परिवार बनेगा। तो आपको बार बार आप महसूस कर रहे हैं कि जो उनके पर्सन हैं उन्हें इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा हैप्पी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, मस्त मग्न रहना चाहिए। वो सत्संग, वो पार्टीज़ में जाएं, गेट टुगेदर करें, सेलिब्रेशन करें, सज संवर कर रहें, खुद को प्रैक्टिकल बनाएं, खुद को गॉर्जियस बनाएं। तो जो है चीज़ों में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी परेशानी है, जो भी दुविधाएं हैं, वो ख़त्म होंगी और रिश्ता प्रैक्टिकल होगा, खुशहाल होगा, एक दूसरे को प्यार करने वाला होगा। बहुत जल्दी प्रेगनेंसी का भी, अगर वो आगे बढ़ते हैं तो बहुत जल्दी प्रेगनेंसी की भी न्यूज़ मिल सकती है। 12 की 12 राशियाँ इस रिश्ते में उनका साथ दे सकती हैं, क्योंकि इसमें जो है एम्परर का जो कार्ड है, जो इसमें 12 की 12 राशियाँ इससे जुड़ी हुई हैं। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए भी ये जो हो सकता है। तो क्योंकि पेंटिकल्स के भी बहुत इसमें कार्ड आए हैं, तो जो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, जिनसे आप रिश्ते में हैं, जिनसे आप जुड़ा हुआ महसूस करते हैं और लग रहा है कि जो ईगोस्टिक इंसान है। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। द एम्परर, आप चाहते हैं कि वो इतने रूड ना बने, सख्त ना बने। भले ही वो अंदर से सॉफ्ट है, ऊपर से हार्ड हार्ड है, लेकिन भले ही वो एक नारियल की तरह है, अंदर से सॉफ्ट ऊपर से हार्ड, लेकिन उन्हें समय रहते इस रिश्ते में आगे डिसीजन लेना पड़ेगा। भले ही ये रिश्ता हार्ड हो सकता है, कठिन हो सकता है, डिसीजन लेना मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं हो सकता। तो इसलिए आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि अगर वो इस रिश्ते में खुशहाली चाहते हैं, नेम फेम और सक्सेस चाहते हैं, घर बनना बसना खुशहाली चाहते हैं, तो उन्हें इसमें डिसीजन लेना ही पड़ेगा, चाहे वो डिसीजन लेना उनके लिए थोड़ा सा हार्श और मुश्किल क्यों ना हो। तो इसको आगे देखते हैं। अगर वो इसमें डिसीजन लेते हैं तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। तो वो चाहते हैं कि अगर परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हैं, उनकी मदद लेते हैं, तो उनकी उनकी मदद से जो पैसे की प्रॉब्लम है वो भी शॉर्ट आउट होगी, जो इस रिश्ते में परेशानी दे रही है, और इसमें खुशियाँ आएंगी। इतनी अच्छी गुड न्यूज़ मिलेगी, इमोशंस में बहेंगे, उछल पड़ेंगे आप। बहुत अच्छी गुड न्यूज़ अगर उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसके साथ
उस अपॉर्चुनिटी के साथ जाते हैं, उसके वर्कआउट करेंगे तो धीरे धीरे करके वो अपॉर्चुनिटी जो है ब्रांड न्यू बिगिनिंग बनेगी और इस रिश्ते में गुड न्यूज़ गुड मिलेगी, स्टेबिलिटी होगी, लक आपका साथ देगा, भाग्य आपका साथ देगा, सारी खुशियाँ वापस आपको आपके आएंगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको समय रहते इसमें डिसीजन लेने की ज़रूरत है। अपने आप को थोड़ा सा भले ही ना मुश्किल हो सकता है ये डिसीज़न लेना, क्योंकि काफ़ी इसमें ओवर थिंकिंग रही है। जो है आपकी ईगो हर्ट हो रही है अपने पर्सन से बातें करने में। लेकिन अगर आप ये डिसीज़न ले लेंगे, एक बिगिनिंग एक शुरुआत करेंगे, तो चीज़ें आपके फेवर में होंगी और बहुत अच्छे से रिश्ता स्टेबल हो सकता है, खुशहाली आ सकती है, प्यार और प्रेम बहुत अच्छा बढ़ सकता है। जो भी नेगेटिविटी, जो भी दुविधाएं रही वो सारी ख़त्म होंगी। बहुत ही पॉजिटिव, वेरी नाइस, वेरी गुड, इम्प्रूवमेंट, काफ़ी सक्सेसफुल, यूनिवर्स की तरफ से गुड मैसेज, गुड न्यूज़, सारी चीज़ें मिल रही हैं। सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा। अगर समय रहते आप डिसीज़न लेंगे तो जो भी प्रॉब्लम रही है सारी शॉर्ट आउट होंगी। तो देख लेते हैं इसका आउटकम। रिकॉन्सिलेशन होगा। अगर आप डिटर्मिन्ड बंदे की तरह, एक सिपाही की तरह, वॉरियर पर्सन की तरह हिम्मत नहीं हारेंगे, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, तो चीज़ें आपके फेवर में आएंगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो आपको सबसे पहले इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि पहले इसमें रिलैक्स करना चाहिए, हील, इस रिश्ते को हील करना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा मेडिटेशन करें, हील करें, स्पेस दें, आराम करें, रेस्ट फरमाएं, ताकि जो भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाए। और फिर जो भी पैसे के लिए प्रॉब्लम थी, तो अगर परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करेंगे तो वो भी प्रॉब्लम आपकी ख़त्म होगी। और एक ये एनर्जी जो है इमेच्योर हो सकती है, नई हो सकती है, एज डिफरेंस हो सकता है। तो इस एनर्जी के साथ अगर आप एक छोटी सी बिगनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं तो भले ही समय वक्त लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, कामयाबी होगी, खुशहाल रिश्ता होगा। फिर से जो भी परेशानी, जो भी दुविधाएं रही हैं वो ख़त्म होंगी। लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आगे बढ़ते जाना है। करेज, हिम्मत और साहस के साथ आप एक सिपाही की तरह, एक वॉरियर पर्सन की तरह ऑनेस्टी, ईमानदारी, लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए। आपको सक्सेस मिलेगी, कामयाबी की तरफ आप मिलेंगे। बस यही है कि आपको हार नहीं माननी चाहिए, आपको आगे बढ़ता रहना चाहिए और इस रिश्ते को हील करना चाहिए। यानी कि थोड़ा सा आपको स्पेस लेते हुए कुछ चीज़ें यूनिवर्स के भरोसे छोड़ देनी चाहिए और तभी आपको बिगनिंग शुरुआत करनी चाहिए। देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स की गाइड में प्लीज़ स्पाइसिस पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है, उन्हें क्या करना चाहिए। एनर्जी, एफर्ट लगाना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, जो भी है इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए। तो यूनिवर्स यही गाइड करना चाह रहे हैं कि हो सकता है कि कोई एक जना, या तो पाइसिस या तो पाइसिस के पर्सन महसूस कर रहे हैं कि उनके पार्टनर ने उन्हें बहुत दुख तकलीफ दिया है। अभी भी वो एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, वो उठने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं उठ पा रहे हैं, वो परेशानी में है, अभी भी इस हादसे को, इस परेशानी को, इसको भुला नहीं पा रहे हैं। जितना भी कोशिश कर रहे हैं उतना ही उनके दुविधा हो रही है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी उनको महसूस हो रहा है, उनको लगता है कि वो उठेंगे, चलेंगे, फिर से इस रिश्ते को एक मौका ज़रूर देंगे। क्योंकि जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि अंधेरी रात के बाद जो छटना होता है, एक प्रभात होती है, एक सूर्य अपनी नई रोशनी के साथ, एक नई किरण के साथ उजाला लेकर आता है। तो उसी उम्मीद के साथ, उसी होप के साथ वो उठकर इसमें यूनिवर्स यही गाइड करना चाह रहे हैं कि अगर उठेंगे, चलेंगे, मौका देंगे, अपनी एनर्जी, एफर्ट और मेहनत करेंगे, पैसे, जॉब, बिजनेस, करियर पर भी साथ साथ में ध्यान देंगे, पैसा कमाएंगे, प्रॉपर्टी कमाएंगे, तो जो भी पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए या फिर पैतृक संपत्ति के लिए जो भी गिले शिकवे रहे हैं, जो भी रिश्ते में परेशानियां या दुविधाएं आई हैं, जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ है वो सारा ख़त्म होगा और अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, खुशहाली आएगी, नेम और फेम मिलेगा। और बहुत जल्दी आपके घर आंगन में नया मेहमान भी आ सकता है और एक फैमिली, एक परिवार, ये रिश्ता बन सकता है। मतलब बहुत सारा
बहुत बढ़िया रीडिंग, बहुत बढ़िया रीडिंग। सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को आपको छोड़ना है जो, चाहे वो आपके रिलेटिव क्यों ना हो, आपके घर के मेंबर क्यों ना हो, कोई पड़ोसी क्यों ना हो, उन उन ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से जो इस रिश्ते में मिल रही है आपको, उन लोगों को छोड़ देंगे, उस जगह को, उस सिचुएशन को, उन बातों को, उस नेगेटिविटी को जो आप के रिश्ते में जहर घोलने का काम कर रही हैं, तो सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। चीटिंग फ्रेब करना छोड़ दीजिए, अपनी ईगो छोड़ दीजिए। रिश्ते में खुशियाँ ही खुशियाँ आपके आ सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में बहुत मदद मिलती है। तो फ्रेंड्स, हम आपके साथ जुड़े हैं, आपसे ही हम आगे बढ़ते हैं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए, कमेंट्स देते रहिए अच्छे अच्छे। मैं आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ती हूँ, भले ही उसका रिप्लाई ना कर पाती हूँ, तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कीजिए। हैप्पी रहिए, खुश रहिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।